नमस्कार। बीए थर्ड ईयर की पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आज सेकंड पेपर में अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भारतीय विदेश नीति के बारे में चर्चा करूंगी। भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य क्या हैं और इसके सिद्धांत क्या हैं, इसके बारे में मैं आपको चर्चा के रूप में बताऊंगी। भारतीय विदेश नीति किसी भी देश की जो विदेश नीति, जिसे विदेशी संबंधों की नीति भी कहा जाता है, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का वातावरण अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा चुनी गई रणनीतियों का समूह विदेश नीति होती है। किसी देश की विदेश नीति दूसरे देशों के साथ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सैनिक विषयों पर पालन की जाने वाली नीति को विदेश नीति कहते हैं। किसी देश की विदेश नीति का मुख्य रूप से कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए परिस्थितियों और परिवर्तन के आधार पर विदेश नीति को आपसी संबंधों के द्वारा संचालित किया जाता है। सिद्धांतों की पूर्ति के लिए हमेशा विदेश नीति परिवर्तनशील रहती है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी विदेश नीति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने संबंधों का संचालन करते हैं। हर राष्ट्र की विदेश नीति के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हर विदेश नीति का निर्धारण हर समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, राष्ट्रीय प्रभुसत्ता की रक्षा के लिए कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विदेश नीति को परिस्थितियों के आधार पर संचालित किया जाता है। विदेश नीति, भारत की विदेश नीति का पहला जो उद्देश्य है वो है अपने राष्ट्र की सुरक्षा और प्रभुसत्ता की सुरक्षा करना। और भारत अपने बाहरी हस्तक्षेप और शीत युद्ध का विरोधी रहा है। भारत की संप्रभुता पर बाहरी रूप से कोई हस्तक्षेप न हो, इसलिए भारत की विदेश नीति हमेशा गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करते हुए स्वतंत्रता, सुरक्षा और प्रभुसत्ता का प्रतीक रही है। परंतु वर्तमान समय में परमाणु युद्धों के खतरे के कारण भारत को अपनी विदेश नीति को व्यापक रूप से बहुआयामी बनाने की आवश्यकता है। दूसरा जो उद्देश्य है वो है आर्थिक विकास। उदारीकरण की नीति अपनाकर भारत ने दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करते हुए आर्थिक सहायता, पूंजी निवेश, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सस्ती दरों पर ऋणों की मांग करता रहा है, जिससे भारत अपने आर्थिक विकास को आम जनता तक पहुंचा सके। क्योंकि भारत में आर्थिक रूप से जो समस्याएं हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, शोषण है, अन्याय है, इनके लिए भारत ने प्राथमिकता देते हुए आम जनता तक आर्थिक नीतियों को पहुंचाने के लिए विकास की गतिविधि को प्राथमिकता देते हुए अपनी विदेश नीति को विदेशी संबंधों के आधार पर संचालित किया है। अगला जो उद्देश्य है भारतीय विदेश नीति का वो है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद और रंगभेद का विरोध करना। भारत ने स्वतंत्रता के बाद हमेशा से ही साम्राज्यवाद और रंगभेद, उपनिवेशवाद का विरोध जो है, एशिया अफ्रीका के राष्ट्र जब स्वतंत्र हो रहे थे उस समय 1950 से लेकर 60 के दशक तक भारत ने इनको प्रोत्साहित किया है। इनको आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन के रूप में हमेशा ही सहायता की है। इसलिए भारत हमेशा से साम्राज्यवाद और रंगभेद और उपनिवेशवाद का विरोधी रहा है। अगला जो उद्देश्य भारत की विदेश नीति का वो है निशस्त्रीकरण का समर्थन करना। भारत हमेशा से ही शस्त्रीकरण का विरोध करता रहा है कि शस्त्रीकरण से आपसी विवाद और प्रतिस्पर्धा के कारण आर्थिक विकास जो है पीछे रह जाता है। इसलिए शस्त्रीकरण के द्वारा
इस शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा की होड़ को रोका जाए। यूएनओ के मंचों के माध्यम से भारत ने हमेशा निशस्त्रीकरण पर बल दिया है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशस्त्रीकरण के लिए संधियां हुई हैं, उन संधियों का भारत ने हमेशा समर्थन किया है। अगला जो उद्देश्य है भारत का वो है एफ्रो एशियाई क्षेत्रीय सहयोग। इन देशों में, एशिया अफ्रीका के देशों में जो साम्राज्यवाद की नीतियों का भारत ने हमेशा विरोध किया है और इन देशों की सहायता के लिए एक 1955 में बांडोंग सम्मेलन हुआ था, जिसमें कि जो साम्राज्यवादी शक्तियों की जो नीतियां हैं साम्राज्यवादी, उनके विरोध के लिए इन राष्ट्रों को सहायता देने के लिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए इस बांडोंग सम्मेलन में जो है एक सहयोग देने का प्रस्ताव भारत ने रखा था। अगला जो उद्देश्य है भारत की विदेश नीति का वो है संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था। भारत की विदेश नीति का हमेशा से ही ये उद्देश्य रहा है कि विश्व में शांति की स्थापना हो, आपसी विवादों का समाधान जो है शांतिपूर्ण तरीके से हल होना चाहिए। और कभी भी इसलिए भारत ने कभी भी किसी भी विवाद को लेकर किसी पर आक्रमण पहले नहीं किया। भारत ने जितने भी युद्ध लड़े हैं, चाहे वो चीन के साथ हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, उन युद्धों में भारत को अपने राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए युद्ध परिस्थितियोंवश करना पड़ा है। भारत ने कभी पहल युद्ध के लिए नहीं की है। इसलिए भारत चाहता है कि आपसी विवादों का समाधान, चाहे वो सीमा का विवाद हो, चाहे वो कोई भी विवाद है, उसको शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाए। परमाणु युद्धों से बचाने का प्रयास भी भारत का हमेशा रहा है कि परमाणु जो युद्ध है ये मानव जाति के लिए, मानव अधिकारों के लिए एक विनाश है। इस परमाणु शक्ति को विकास की गतिविधियों में लगाया जाए, जिससे कि आम जनता को का विकास जो है, सुविधा टेक्नोलॉजी की जो है मिले। भारत ने इसलिए परमाणु युद्ध से बचने के लिए यूएनओ की सभी गतिविधियों में भारत ने हमेशा ही सहयोग किया है। अगला जो उद्देश्य भारत ने हमेशा से विश्व के सभी राष्ट्रों के साथ महत्वपूर्ण रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए हैं। हमेशा अपने मित्र देशों को और जो विवाद विश्व के देशों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ भी रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो भारत का हो। पाकिस्तान, चीन और श्रीलंका और नेपाल, जिस देश के भी साथ भारत का सीमा को लेकर, व्यापार को लेकर या कोई भी विवाद रहा है, हमेशा से भारत ने इसको संधि समझौते के द्वारा हल करने की पहल की है। लेकिन अगर राष्ट्र जो है इस शांतिपूर्ण नीति का फ़ायदा उठाकर भारत पर दबाव बनाता है और भारत के राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाता है, घुसपैठ करता है और राष्ट्रीय एकता और प्रभुसत्ता पर आक्रमण करता है, तो भारत भी इस स्थिति में उसका जवाब जो है अपनी रक्षा के लिए अपनी विदेश नीति के तहत कूटनीति के माध्यम से भी देगा। वर्तमान समय में भारत की विदेश नीति जो है स्वतंत्र नीति है। भारत ने हमेशा से ही भारत ने विदेश नीति में साम्राज्यवाद, रंग भेद का विरोध करते हुए विश्व में शांति की स्थापना, राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का निर्धारण, पंचशील सिद्धांतों के वर्तमान समय में भी भारत की विदेश नीति का ये आधार माना जाता है। भारत इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत की विदेश नीति के कुछ सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों के आधार पर भारत जो है हमेशा से ही अपनी विदेश नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। धन्यवाद।